सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आप लोगों ने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, आग में घी डालना। इस चीज को डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपको डायबिटीज हो गया और आप अपने शरीर में लगातार दिन में 4 बार शक्कर डालते रहेंगे खाने के अंदर, तो आप खुद सोचिए आपकी डायबिटीज क्या ठीक होगी? नहीं। आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहेंगे, डायबिटीज की दवाइयां खाते रहेंगे, और उसके बावजूद आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अक्सर इस मामले में मैं लोगों को एक कहानी सुनाता हूं कि नॉर्थ में जहां पर ठंडे स्थान है, जैसे कश्मीर है या फिर दिल्ली है, पंजाब है, इन जगहों पर एक बंदे ने ठंडी के दिनों के अंदर एक अलाव लगाया, और उस अलाव के अंदर उसका साथ में बच्चा भी बैठा था। तो ठंडी में तो बड़ा आनंद आ रहा था। अब पिता जब सोने के लिए जाने लगा तो बच्चे को आनंद आ रहा था, उसने और 4 लकड़ियां उसमें डाल दी। अलाव तेजी से जलने लगा। अब पिता तो जाकर के सो गए, बच्चे को भी नींद आने लगी, वो भी जाकर के सो गया। पर जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि लकड़ियां अभी भी जल रही हैं। तो उसने जाकर के और लकड़ियां डाल दी, जो धीमी आंच थी वो फिर तेज हो गई। और इस तरह से उसको अलाव में लकड़ी डालने में, हाथ सेकने में मजा आने लगा। दिन में 3 या 4 बार वो लकड़ी डालता और आग लगातार जलती रहती। अब अगर दिन में 4 बार वो लकड़ी डालेगा तो क्या ये आग कभी बुझेगी? ये जीवन भर नहीं बुझेगी। डायबिटीज का मरीज भी कुछ ऐसी ही गलती करता है। अपने डाइट के अंदर शक्कर, या मोर अप्रोप्रिएट बोले तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन दिन में 4 से 6 बार करता है, और फिर उम्मीद करता है कि उसकी डायबिटीज ठीक हो जाए। कैसे होगी? क्योंकि शक्कर दो तरह की है। मीठी, सब जानते हैं, शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाई। पर फीकी, ये आपके अनाजों से आती है स्टार्च के रूप में। और इसका जो मूल उसके अंदर है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज के मल्टीपल मॉलिक्यूल मिलकर के स्टार्च बनाते हैं, जो आपके अनाज, रोटी, चावल में है। और चूंकि ये चीजें या इनके बाय प्रोडक्ट, जैसे उपमा या फिर पोहा, बिस्किट, खारी टोस्ट, नूडल्स, ब्रेड, या फिर दूसरी चीजें जैसे खिचड़ी, ये चीजें अगर आप लगातार सेवन करते रहेंगे तो आप लगातार अपने डायबिटीज को टॉप अप करते हैं जिनमें में 4 से 5 बार। तो आपकी ब्लड शुगर कभी ठीक नहीं होती। यहां घनश्याम जी ने इस भेद को, इस चीज को अच्छे से समझ लिया, उसको समझ के इंप्लीमेंट किया। तो मात्र 3 महीने में जो उनका HbA1c 14.4 था, वहां से सीधा 6.5 पर आ गया, मात्र 3 महीने में, आधे से भी कम। कैसे कर पाए? क्योंकि वो ये समझ पाए कि स्टार्च को कैसे कंट्रोल किया जाए अपने डाइट में। क्योंकि शक्कर तो हर डायबिटीज का मरीज कंट्रोल कर लेता है। जब इनको डायबिटीज हुआ मार्च 2024 में, तब इनकी ब्लड शुगर आती थी फास्टिंग में करीब 150, खाने के बाद में 350, HbA1c 14.4, और इनका वजन उस समय था 78 kg, जबकि इनकी हाइट है 168 सेंटीमीटर। और घनश्याम जी की उम्र है मात्र 28 साल। अब इन्होंने जब डाइट कंट्रोल किया तो आज की तारीख में फास्टिंग शुगर 100 आती है, खाने के बाद में 120 130 आती है, HbA1c मात्र 6.5 है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में इन्होंने ये कमाल कैसे किया? आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार घनश्याम जी। नमस्ते सर। क्या हाल चाल? नमस्ते सर। सब बढ़िया है सर। कहाँ से जुड़ रहे हैं आप खुद ही बताएं। मैं सर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता हूँ। हाँ और हाँ। मेरा मेरा जो सिटी है वो मैसरी है। ओके, और आपका उम्र कितना है? और 28 है सर। आपको कभी डायबिटीज डायग्नोज कब हुआ? सर मार्च मार्च में हुआ था सर। और उस समय HbA1c कितना था आपका? 14.4 था सर। और अभी कितना है? 6.5 है सर। तो ये इसमें आपका ये दवाइयों से हुआ या फिर डाइट से हुआ? जैसे सर मैंने डाइट लेने से पहले तो मैं दवाई इसी के ऊपर था। हम्म। तो मेरे को जिंदगी भर दवाई नहीं खानी थी। बराबर। तो मैंने YouTube पे देखी कि कुछ इलाज है या नहीं है। तो मैंने आपके वीडियो देखे। 1 महीने तक तो मैं आपका वीडियो देखता रहा। ओके। फिर और भी देखे मैंने, जैसे कि पेशेंट को वो ठीक हो रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस और आया। बराबर। तो बराबर। मेरे को ये लगा कि भाई ये अपना भी ये ठीक हो सकता है। तो मैंने बराबर। आपके नंबर पे कांटेक्ट किया दुर्गेश सर से। हम्म। उन्होंने सारी बात बताई तो मैंने फिर वो स्टार्ट करा। उसके बराबर। बाद फिर थोड़ा चीजें करने से थोड़ा
आराम होने लगा मुझे। तो दवाइयां आपकी कब बंद हो गई थी? दवाइयाँ तो सर 15-20 दिन में ही बंद हो गई थी, मैंने कम कर पंद्रह दी थी। बीस में तो इस समय आपकी कोई दवाई नहीं चल रही? नहीं सर, अभी नहीं चल रही। और शुगर कितनी आती है, पहले कितनी आती थी जब आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ था? तब मैंने जैसे शुरू में मेरे को यहाँ पर जैसे कि कंधे पे दर्द हो गया, उंगलियों हाँ। में ऐसे सुन में हो जाता था। हम्म। और जैसे हर कहीं दर्द ऐसा होता था कि मेरे को अजीब सा महसूस होता था। तो बराबर। मैंने सर एक दिन चेक करवाया, तो बार हम्म। बार बाथरूम आना। तो हम्म। मैंने एक बार चेक करवाया कि देख लेते कि शुगर तो नहीं है। तो हम्म। मैंने स्टार्टिंग में चेक करवाया तो 415 शुगर आई सर। ओहो। और जब ये आपने डाइट फॉलो करना शुरू की उस समय कितनी आती थी? डाइट जब मैंने फॉलो करी सर, तो उससे डाउन आने लग गई सर। ओके। तो जैसे कि 200, 250 के लगभग आने लगे। खाना खाने के बाद कितनी आती थी? खाना खाने के बाद सर, डाइट फॉलो करने के बाद, हाँ। सर मेरी 170, 180 आने लगी। पर अभी कितनी आती है? अब सर रोटी खाने से पहले मेरी 100 है। ओके। और रोटी रोटी खाने के बाद वन वन 20, 30 लगभग आती बराबर। और HbA1c 6.5 आ गया है। है। अच्छा, एक बात बताएं, आपका पहले का भोजन क्या था और आपका भोजन क्या है, कितना फर्क आप महसूस करते हैं? सब पूरा चेंज हो गया है। मतलब कि हम्म। पहले मतलब कि बिल्कुल अलग था। अब तो बिल्कुल डाइट में जैसे मॉडिफाई जो किया है, डाइट बराबर। जो LDFC डाइट से, उसमें हम्म। बिल्कुल आराम हो मेरे को पर हो क्या वो रहा है डाइट उससे। करने में आपको कोई तकलीफ हो रही है? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं, बहुत ही आसान है वो चीजें। बहुत और आसान। जो भी LDFC डाइट जो मतलब कि बराबर। आप जो बताते हो वीडियो हम्म। में, उसको देख कर बनाना बहुत ही आसान है। बराबर। बराबर। तो चलो बढ़िया है, 6.5 आपका HbA1c आ गया है। आने वाले समय में इसको 5.7 के नीचे लाना है। फिर उसके बाद में आपका रिवर्सल का सफर चालू होगा। ये इंटरव्यू खास तौर से मैंने इसलिए किया कि 3 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर आपने 14.4 से 6.5 पर अपने HbA1c को लाया है। इतना इफेक्ट दवाइयों के साथ भी लोगों को नहीं मिलता। तो डाइट इतने जी सर। मिरेकल कर सकती है, ये लोगों को मेन समझना चाहिए। आने वाले समय में जैसे ही ये 5.7 के नीचे जाएगा, तब आपका सेकंड स्टेप क्लियर होगा। अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं आप, जी कंट्रोल। सर। सेकंड स्टेप आएगा रेमिजन का, और फिर आएगा रिवर्सल का। अभी आपका सफर चालू रहेगा 3 से 6 महीने। डाइट को कंटिन्यू करें। मैं मेरी टीम से भी कहूंगा, आपको लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। मेरा भी नंबर आपके पास में है, मुझसे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। और आपके फैमिली का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, वो भी लोगों को बताएं अभी। और लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो एक लास्ट मैसेज और दें। सर फैमिली का मेरा फुल सपोर्ट रहा है सर। बराबर। क्योंकि वो हम्म। भी नहीं चाहते थे कि मैं इतनी उम्र में जैसे डायबिटीज रहूं। सही तो बात है, मतलब घर सर, वालों का, मिसेज का जब तक कॉपरेशन नहीं हो तब तक ये हो ही नहीं सकता। आज इसलिए आप मिसिस का भी मेरा फुल सपोर्ट रहा है, जो सुबह हाँ। उठती है उसको हाँ। डाइट को जो भी बनाता है। सही और बात। घर वालों का भी सर फुल सपोर्ट था मेरा। बराबर। तो लोगों के लिए आपका अब क्या मैसेज है? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि दवाइयों से अच्छा है डाइट फॉलो करें। क्योंकि डाइट। मैंने देखा है कि 15-15, 20-20 साल हो गए जिनको दवाई लेते सही हुए बात। भी फिर वो भी ठीक नहीं हो रहे सर। सही बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, डाइट अच्छा एक स्कोप है। इसको बराबर। मन कंट्रोल कर सकते हैं इससे, और कर इसको सकते सही हैं। भी कर सकता बराबर, कंट्रोल कर सकते हैं। कई लोग उसका रेमेजन कर सकते हैं। कई लोग रिवर्सल भी कर सकते हैं, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज में। और यदि किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, तो उसके इंसुलिन के डोजेस घट सकते हैं। डाइट मिरेकल कर सकती है डायबिटीज के अंदर। ये चीज लोगों को समझना चाहिए, और इस तरह के वीडियोस को शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले। तो आपका समय निकालने के लिए और जुड़ने के लिए घनश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद। है। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।